प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों से रील और ओटीटी पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से रील और वेब सीरीज की बातें सुनकर छात्र ठहाके मार के हंसने लगे, वो सीरीज अच्छी है क्योंकि छात्रों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने वेब सीरीज की बातें की। पीएम मोदी के मुंह से रील और ओटीटी की बातें सुनकर लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे और पूरा माहौल खुशनुमा हो गया। और साथियों, कैंपस में आने का आनंद भी तभी होता है जब आप कलीग के साथ आए। दो दोस्त चल दिए गप्पे मारते हुए, दुनिया जहान की बातें करेंगे, इजराइल से लेकर के मून तक कुछ छोड़ेंगे नहीं। कौन सी फिल्म देखी, ओटीटी पर वो सीरीज अच्छी है, वो वाली रील देखी या नहीं देखी, यानी बातों का अथाह समंदर होता है। इसलिए मैं भी आज आपकी ही तरह दिल्ली मेट्रो से अपने युवा दोस्तों से गपशप करते करते यहां पहुंचा हूं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शरीक होने पहुंचे थे, लेकिन जब वो स्टूडेंट्स के बीच पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी का दोस्ताना अंदाज देखने को मिला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब छात्रों को संबोधित करने आए तो उन्होंने मन की बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने ऐतिहासिक अमेरिकी दौरे का जिक्र करना भी नहीं भूले। अभी कुछ दिन पहले ही मैं अमेरिका की यात्रा से लौटा। आप सबने देखा होगा आज भारत का सम्मान कितना बढ़ा है, गौरव कितना बढ़ा है। क्या कारण है, क्या कारण है आज भारत का इतना गौरव बढ़ा है? उत्तर वही है क्योंकि भारत की क्षमता बढ़ी है, भारत के युवाओं पर विश्व का भरोसा बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीयू के छात्रों के सामर्थ्य की तारीफ की, वहीं उनकी जिंदादिली की तारीफ में भी कसीदे कसे। आप चाहे जिस ईयर के पास आउट हो, दो डीयू वाले मिलकर इन पर कभी भी घंटों निकाल सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेट्रो का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी अपने आवास के पास बने लोक कल्याण मार्ग स्टेशन से विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के लिए सवार हुए और किसी आम मुसाफिर की तरह ही प्रधानमंत्री मोदी ने पहले टिकट काउंटर से टोकन लिया और फिर जेब से एक्सेस कार्ड निकालकर एंट्रेंस ऑटोमेटिक गेट पर लगाया और प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए एंट्री ली। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीढ़ियों से उतरकर अंडरग्राउंड स्टेशन पहुंचे। लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री ने कुछ मिनट मेट्रो के आने का इंतजार किया और फिर ट्रेन के पिछले कोच में बैठकर दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उनके साथ कुछ एसपीजी गार्ड्स भी मौजूद थे। 27 मिनट के सफर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को यात्रियों से बातचीत करते हुए भी देखा गया। पीएम मोदी जैसे ही ट्रेन में पहुंचे, लोगों ने थोड़ी ही देर बाद उन्हें घेर लिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टूडेंट्स और वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। पीएम मोदी ने मेट्रो में यात्रा कर रहे लोगों से सवाल जवाब भी किए। अच्छा, आप में से कभी किसी ने प्रयोग किया है एक भी रुपया कैश जेब में लिए बिना? ये सर हमने किया है। 7 दिन तक कैश को हाथ नहीं लगाएगा। ऐसा किया प्रयोग? ये सर किया है। उन अनुभवों को आपने अपने ब्लॉग पर शेयर करना चाहिए। ये सर लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य होता है। मैं जब दुनिया को बताता हूँ कि आपको एक भी रुपया लिए बिना हिंदुस्तान में जाइए, आपके पास मोबाइल है तो आप आराम से अपना कारोबार चला सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो में सफर कर रहे अलग अलग राज्यों के लोगों से उनका हालचाल भी पूछा। मूल कहाँ से है? सर मैं रांची झारखंड। आपने झारखंड के बाहर कोई दोस्त बनाए यहाँ? जी बहुत सारे बनाए। किस राज्य के? सर यूपी के हैं और मैं जिस कॉलेज में हूँ वो बालाजी मंदिर चलाती है, तो वहाँ पे बहुत सारे मेरे तेलुगु दोस्त भी बने और एक साउथ अफ्रीका का भी है। लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन से डीयू मेट्रो स्टेशन तक जाने में करीब 15 मिनट लगे और फिर मेट्रो से निकलकर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। अपने मणिपुर दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोइरांग शहर के राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात की। राहुल गांधी का काफिला जैसे ही वहां पहुंचा, लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और उनके सम्मान में जमकर नारेबाजी की।
इसके बाद राहुल गांधी सीधे राहत शिविर कैंप के अंदर गए, जहां उन्होंने मौजूद पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान एक महिला ने राहुल गांधी को हाथ से बनी एक कैप भेंट की। वहीं राहुल गांधी ने मौजूद छोटे बच्चों से भी बात की और उनकी समस्याओं को सुना। राहुल गांधी जब पीड़ितों से मुलाकात कर रहे थे, उस समय एक लड़की अपनी आपबीती सुनाते हुए भावुक होकर रोने लगी, जिसे संभालने के लिए राहुल ने उसका ढांढस बंधाया और किसी तरह शांत किया। राहुल गांधी के साथ मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, पीसीसी अध्यक्ष किशम मेघचंद्र सिंह और पूर्व सांसद अजय कुमार भी थे, जिन्होंने राहुल गांधी के साथ हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मोइरांग शहर के दूसरे शिविर में भी राहुल गांधी गए, जहां दिव्यांग बच्चों के साथ उनकी मुलाकात हुई, जिनकी समस्याओं को राहुल गांधी ने सुना और जल्द हालात सुधारने का भरोसा दिया। इस दौरान वहां मौजूद बच्चों ने अपने हाथ में पोस्टर्स लिए हुए थे, जिस पर उन्होंने अपने घर लौटने और फिर से स्कूल जाने की मांग की थी। राहुल गांधी ने इस दौरान वहां सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात की और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। बताया जा रहा है कि 1944 में इसी शहर से आजाद हिंद फौज ने भारतीय तिरंगा फहराया था। राहुल गांधी ने इस दौरान मणिपुर में शांति की अपील करते हुए राहत शिविरों में इंतजाम ठीक न होने के आरोप लगाए। रिलीफ कैंप्स में थोड़ी कमियां हैं, दवाई की कमी है, खाने की थोड़ी कमी है, तो सरकार को इन चीजों के बारे में एक्शन लेना चाहिए। इस दौरान राहुल गांधी का काफिला मोइरांग शहर में जहां से भी निकला, वहां लोगों की लंबी कतारें उनके स्वागत में कई किलोमीटर तक नजर आईं। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर सियासत भी हाई रही। दौरे के पहले दिन जहां उनके काफिले को रोके जाने का विरोध हुआ, तो दूसरे दिन भी इस मुद्दे पर जमकर सियासी बयानबाजी हुई। बीजेपी ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि अब मणिपुर में जब हालात सुधर रहे हैं, तो राहुल गांधी उसे और भड़काने के इरादे से गए। गृह मंत्री ने सब दल बैठक बुला ली है, वह शांति अमन चैन बना हुआ है। मुख्यमंत्री अपने आप में संबल है और उसको स्थिति को सुधार रहे हैं और सुधर रही है, तो आप तो दंगा कराने जा रहे हैं। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए उनकी सोच को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। जब शाह जा सकते हैं, आपके लोग कैंप को विजिट कर सकते हैं, अपोजिशन पार्टी का क्यों नहीं कर सकते लीडर? आप और वो गए ड्रामा, आप गए तो क्या है, महाड्रामा। मल्लिकार्जुन ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को रास्ते से जाने से इसलिए रोका गया ताकि वहां के हालात का सच सामने न आ सके। अंतरिक्ष में बहुत सारे एस्टेरॉइड्स घूमते रहते हैं। इनमें से कुछ कभी कभी पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाते हैं। एक बार फिर अंतरिक्ष में तैर रहे 3 बड़े एस्टेरॉइड तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहे हैं। तीनों एस्टेरॉइड जुलाई के महीने में अलग अलग तारीखों पर पृथ्वी के करीब से गुजरेंगे। नैनीताल के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान ने इस बारे में जानकारी दी है, जिसके मुताबिक पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा एक एस्टेरॉइड MT1 इंडिया गेट के आकार से भी बड़ा है। करीब 50 वर्ग मीटर का MT1 एस्टेरॉइड 3 जुलाई को पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा। वहीं 8 जुलाई को एस्टेरॉइड ME4 पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। एस्टेरॉइड ME4 एक बड़ी बस के आकार का है, जबकि एस्टेरॉइड UQ3 18 जुलाई को पृथ्वी और चंद्रमा के बीच से होकर गुजरेगा। हालांकि जुलाई में आ रहे एस्टेरॉइड से पृथ्वी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 76 फ्लैट्स की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। ये फ्लैट माफिया अतीक अहमद से जब्त की गई जमीन पर बनाए गए थे, जिस पर माफिया अतीक अहमद ने जबरन कब्जा किया था। सरकार ने इन जमीनों को कब्जे से मुक्त कराने के बाद गरीबों के लिए घर बनाए और फिर उन्हें सौंप दिया गया। इससे पहले PDA अफसरों के साथ फ्लैट के कंस्ट्रक्शन का निरीक्षण किया। इसके बाद बच्चों से मुलाकात की और उन्हें चॉकलेट भी दी। गरीबों को फ्लैट देते समय मुख्यमंत्री योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार गरीबों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि अब तक 54 लाख गरीबों को घर मिले हैं और जल्द ही 10 लाख लोगों को नए घर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष के अंदर 54 लाख गरीबों को एक आवास मिल चुका है। 54 लाख गरीबों को। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी मौजूद रहे। Zee News।